हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वायोदा। सो एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन के अंदर बोलने के अलावा आप लोगों को लिखना भी होता है। उसके लिए आप लोगों को दो सीट दिया जाता है, एक फेयर सीट होता है और एक रफ सीट होता है। तो उन्हीं सीट का मैं आप लोगों को एक डेमो पीडीएफ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो ये जो है पीडीएफ, ये मेरा सेल्फ डिज़ाइन है एंड रिव्यू के बेस पे भी मैं इसको चेंज करता रहता हूँ। सो यहाँ पे एएससी का नेम आप लोगों का वहाँ पे नहीं होता है वैसे बेसिकली, एंड ये ऑलमोस्ट आप लोगों को सेम इसी तरीके से आप लोगों का फेयर सीट आप लोगों को दिखाया जाता है। अब फेयर सीट एंड रफ सीट में डिफरेंस क्या होता है वो आप लोग देख लीजिए। अब जैसे ही ग्रुप डिस्कशन के अंदर आप लोग जो है सेमी सर्कुलर के अंदर बैठेंगे रो के अंदर, सो आप लोगों को एक कार्डबोर्ड दिया जाएगा, पेन आप अपना खुद लेके जाएंगे एंड उसके बाद आप लोगों को आप में से एक बंदे को उठा के आप लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं फेयर शीट एंड रफ शीट। अब फेयर शीट के अंदर क्या होता है कि आपको जब टॉपिक नरेट किया जाता है, इतना आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि टॉपिक जब नरेट करते हैं तो आप लोग को फिर रफ सीट में लिखना होता है। पहले रफ में जो भी आपका राइटिंग है, जिस भी तरीके से आप लोग लिख रहे हो, पॉइंट वगैरह का कोई इशू नहीं होता उसमें। फिर उसके बाद आप लोगों को 10 मिनट दिया जाता है। 10 मिनट के अंदर आप लोगों को जो है उसको फेयर शीट के अंदर लिखना होता है। बढ़िया पॉइंट वाइज लिखना चाहें आप लोग, या फिर जो है डायरेक्ट थ्योरी टाइप में लिखना चाहिए, कंक्लूजन ऐड करना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऐड करना चाहिए, ये सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। अब इसके अंदर मैं खुद ऐड कर देता हूँ फेयर शीट रफ शीट से पहले। थोड़ा इसका भी ज़्यादा डाउट रहता है कि फेयर शीट में लिखे कैसे। सो ये मेरा पर्सनल तो नहीं है, बट एक एक्सपीरियंस, और जितना भी लोगों ने जैसे अभी जीडी क्लियर किया उन्हीं के बेस पर मैं इन चीज़ों को चेंज करता हुआ रहता हूँ कि ऐसे कुछ नहीं है कि जैसे मैंने बता दिया वो एकदम परफेक्ट हो गया। सो अब कुछ कैंडिडेट जो होते हैं वो एकदम पॉइंट वाइज लिखते हैं, कुछ लोग उसके अंदर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ये सब चीज़ें भी ऐड करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट थ्योरी का लिखते हैं एंड कुछ लोग इस पेज को ही पूरा नहीं पढ़ते। पेज आपको सेम इसी तरीके से मिलने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें चेंज आपको कुछ ही नहीं मिलेगा। मतलब कि ये आप लोगों का ऊपर से भी पेज फिल होगा, जैसे ऊपर लिखा हुआ होगा जो भी सिमिलर इसी तरीके से लिखा हुआ था, आपका नाम वगैरह, एएससी का नेम वगैरह, पिताजी का नाम, ये मतलब सिमिलर सा है, इसी तरीके से आपको सिनेरियो मिलेगा। एंड लास्ट के अंदर आप लोगों का सिग्नेचर इस तरीके से, बीच का कुछ स्पेस आप लोगों के लिए वैकेंट रहता है जिसके अंदर आप लोग जो है लिखेंगे मतलब। सो इसके अंदर कुछ कैंडिडेट यहाँ पे जैसे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखेंगे वो लोग, एंड उसके बाद जो है यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन वगैरह। तो ये सबका अलग अलग रहता है। सो आप लोग जिस भी तरीके से लिखेंगे, सो लिखने के बेस पे अभी तक कोई भी आउट नहीं हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सो इसका कभी लोड नहीं लेना है कि लिखूँगा कैसे कैसे क्या करूँगा। लिखना बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कैसा भी आप लोगों का राइटिंग हो, इसके ऊपर आप लोगों को पूरे जीडी का 10 से 20% आप लोगों को इस पर फोकस करना है केवल और केवल। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टॉपिक जो भी मिले उसको माइंड में रिकॉल करें कि मुझे बोलना कैसे है, एंड अपने बोलने के प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करना है। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होगा आपका, देन आपका ओवरऑल जीडी ही बेस्ट हो जाएगा। सो ये कुछ डेमो है, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल दिया है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करके आप लोग इसको डाउनलोड करके अपना देख सकते हैं। सो अब फेयर सीट एंड रफ सीट सिमिलर ही होता है, उसके अंदर ऐसा डिफरेंस नहीं होता कुछ भी। मतलब एक तो ये डेमो के लिए मैंने ये किया है, ये इसका बैक का पेज है, ये वाला बैक का हो गया एंड ये फ्रंट का हो गया। इसी तरीके से मैंने ये सेल्फ डिज़ाइन किया आपको एक आइडिया लगने के लिए कैसे क्या होता है। एंड ये एक अलग है, हमारे कैंडिडेट ने डिज़ाइन किया था, इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो इसमें इन्होंने ऐसे ऐड कर दिया है कि टॉपिक का इंट्रो, फिर ऐसे पॉइंट वाइज, फिर कंक्लूजन। ये आप लोगों के लिए ये आपका रफ सीट हो गया कि रफ सीट के अंदर किस तरीके से आप लोगों को क्या कुछ रहता है इसके अंदर। सो सीट दोनों सेम ही होता है, इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सीट के अंदर कुछ भी लिखने का आपको ध्यान रखना है बस, कि आप अपना लिखने का टाइम वेस्ट ना करें। इनके अंदर लिखने का कुछ ज़्यादा ही आप इनके अंदर वेस्ट कर देंगे, सो आपका बोलने का नहीं होगा। जैसे आपको 10 मिनट मिलेगा लिखने के लिए, सो मैं तो यही कहूँगा, मैं आपको 6 से 7 मिनट का ऑलवेज आइडिया दे के चलता हूँ। 6 से 7 मिनट में आप लोगों को लिख लेना होता है। 2 से 3 मिनट है, उसके अंदर आपने जो लिखा उसको याद करना होता है। याद इन द सेंस कि एक बार रिकॉल कर लो उसको कि हाँ क्या कुछ है, क्योंकि देखो माइंड में तो आपकी चीज़ें रहेंगी, बट जब आप बोलेंगे तो बोलने के बाद आपको हेजिटेशन हो गया, आप बोल नहीं पाएंगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा होना चाहिए आप लोगों का। सो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों का नॉर्मल रहना, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, आप भी एंजाइटी और टेंशन में ना रहें। मतलब कि हाँ बोल लूँगा मैं, इंट्रोडक्शन आपका काफ़ी प्रिपरेशन आप लोगों ने कर रखा हो उस तरीके से, एंड ये आप लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो गया। देन ग्रुप डिस्कशन के अंदर आप लोग 1-2 बार पार्टिसिपेट भी कर लेंगे, सो कोई दिक्कत नहीं है।
सो ये आप लोगों ने देख लिया अभी। अब मैं ड्रेस कोड का बता देता हूँ आप लोगों को कि ड्रेस कोड क्या कुछ रखना होता है। इसी का भी काफ़ी डाउट रहता है आप लोगों को कि भैया पहन के क्या जाना है वहाँ पे जीडी के अंदर, क्या कुछ पहने। कुछ लोग बोलते हैं शूज़, टाई, बेल्ट, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, ये सब होना चाहिए। सो मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि आप लोग अननेसेसरी पॉइंट आउट ना हो वहाँ पे अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके। सो आप अलग ही दिखेंगे वहाँ पे, एंड आपको खुद को ही, ये मैं एक एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, आपको खुद भी अंदर से लगेगा। अदर बंदे आप देखेंगे तो कोई लोअर में बैठा रहेगा, कोई हाफ निक्कर आता है उसमें बैठा रहेगा। भाई रनिंग तो सब ऐसे ही करते हैं, तो उसी में बैठे रहते हैं। किसी ने कोई गिर गया रनिंग में, उसका टी शर्ट गंदा हो रहा है, वो उसी में बैठा है, चेस्ट नंबर लगा हुआ उसको। सो ये सब चीज़ें वैरायटी देखेंगे तो आपको एक अलग फील नहीं होगा। सो मेरा यही मानना है कि आप लोग चेंज ना करें अपना ड्रेस। जिस भी आउटफिट में आप लोग अपना पीएफटी दे रहे हो, उसी आउटफिट में आप अपना जीडी दे। आउटफिट के बेस पे अभी कोई आउट नहीं हुआ है। मेन फोकस है, मैंने कहा आप लोगों को बोलना है, बोलना परफेक्ट है। राइटिंग का स्किल आप लोगों का थोड़ा नॉर्मल चलेगा, कोई इशू नहीं है उसका। एंड आपका ड्रेस कोड का कोई इशू नहीं है। आप अपना टाई बेल्ट कुछ भी जो भी लगाएंगे उसको स्किप करें अपना, क्योंकि आप एक तो नेसेसरी लोड में नहीं रहेंगे। और आप ये सोच के जाते हैं कि नहीं मैं अच्छा पहनूंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा, वो आपका एसएसबी और इसमें डिफरेंस होता है। ये आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ का। ग्रुप डिस्कशन एंड एनडीओ या फिर सीडीएस एफकेट का एसएसबी अलग होता है। एफकेट के अंदर भी ग्रुप डिस्कशन जो होता है उसके अंदर अलग सिनेरियो होता है आप लोगों का, राइट। सो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल लीजिएगा कि ड्रेस कोड कुछ अलग ही पहनना होगा आप लोगों को। सिंपल उसी के अंदर जाइए, बढ़िया। जितना आपका दिमाग के अंदर लोड कम लेके जाएंगे आप लोग, सो आप अच्छा बोल पाएंगे और कंफर्टेबली बोल पाएंगे। सो मेरी तरफ से अभी आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा अभी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। एंड चैनल पर नए हो सो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, एंड दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हो।